महिलाओं और बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक परिस्थितियों के माध्यम से मां के प्रति सम्मान और आभार की भावना को उजागर किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे रही एवं विशिष्ट अतिथि महामंडलेश्वर किरण नंद गिरी रही। डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि संयुक्त परिवारों के विघटनकरण को बच्चों में संस्कारों की कमी का प्रमुख कारण बताया एवं मातृत्व की महत्ता को रेखांकित किया एवं मां पर आधारित भावनात्मक गीत और नाटक प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया, जिससे माहौल आत्मीय और श्रद्धा से भर गया। ईशा शर्मा द्वारा आयोजित आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं की सहभागिता मातृलय के प्रति एक एकजुटता और सम्मान की संदेश दिया। महामंडलेश्वर किरणानंद गिरी ने कहा कि मातृत्व ही वह शक्ति जो परिवार, समाज और संस्कृति को जोड़कर रखती है और पीढ़ियों को दिशा देती है। मीडिया से बात करते हुए पूर्व में डॉक्टर सत्या पांडे एवं महामंडलेश्वर किरण नंद गिरी ने बताया कि के लिए कार्यक्रम आयोजित है। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी का स्वागत करती हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ ईशा का, शेफ का और करने पहले पलक शिखा सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ अच्छे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए और मुझे आप लोगों के बीच में बुलाने के लिए। वास्तव में कार्यक्रम जब कोई सोचता है कि वो योजना संरचना बनाने के लिए वो कार्यक्रम है क्या, किसको मद्देनजर रख के वो कार्यक्रम करा, और जब कार्यक्रम अच्छी सोच के साथ होता है तो अच्छा ही अच्छा होके बहुत अच्छा बनता है। आज के इस Nana served a lot of things for our city। हमारे बीच में जो मैम चीफ गेस्ट यहाँ पे स्टेज पे मौजूद है, उन्होंने हमारे सिटी के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम चाहते हैं कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए, प्लीज। तालियां ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपना थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। बहुत प्यारा लग रहा है आप लोग। भाई ईशा के द्वारा आज मदर्स डे पर ये सेलिब्रेशन हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि माँ जो 24 घंटा भी कम पड़ जाता है अपने परिवार को देखने के लिए, समाज में उच्चतम स्थान मिले ऐसे बच्चों को उनके लिए ध्यान रखने, उनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं बहुत आज खुशी हो रही है, ईशा का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ईशा जो है एक बच्ची है और इतनी कम उम्र में भी इतनी प्रतिभा उसके अंदर है कि वो लोगों को यहाँ के प्रतिभाओं को उकेरने के लिए यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित है। और जगह जगह वो कार्यक्रम इस तरह रखती है जिसमें महिलाओं को प्रथम वरीयता रहता है। बहुत खुशी की बात है। ये नहीं कि महिलाएं हैं तो पुरुषों को स्थान नहीं, वहाँ पुरुषों को भी स्थान मिलता है, उनके भी टैलेंट को उकेरने का उनकी व्यवस्था होती है। आज देखिए बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, और महिलाएं स्वयं जो एक टीचर है, गुरु के रूप में होती है, और कई जो बच्चों को प्रतिभाओं को करने के लिए अपने विद्यालयों में उसको ट्रेनिंग भी देती है। आज वहाँ पे आके एक बच्चे की तरह यहाँ पे ये कार्यक्रम कर रही। बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। माँ को आप किस किस रूप में आप देखती हैं? मातृशक्ति की बात होती है, माँ की बात हो रही है, मदर डे है। देखिए माँ जो होती है, ये कहा जाता है ईश्वर जब सृष्टि का निर्माण कर रहा है और सृष्टि का निर्माण किया तो उसके अंदर ये था कि मैं इतनी बड़ी सृष्टि को चलाऊं कैसे। तो उन्होंने माँ, चाहे वो कहीं भी किसी कीट पतंगे में देखो, माँ की जो एक भावना होती है उसने माँ बनाया, और फिर निश्चित होकर लोग कहते हैं सो गए। अब तो मेरी सृष्टि की ये रचना बखूबी चलेगी कि ये माँ जो है, ये अपने जो हमारे सृष्टि के बच्चे हैं वो सबको पालन करके नए सृष्टि के निर्माण में अपनी महत्व भूमिका। सबसे बड़ी समस्या है मैम आज के जो आधुनिक युग है, दोनों पति पत्नी आज कमाने के युग में हैं, तो आज
और प्राचीन काल के माँ में क्या अंतर आता है? आधुनिक युग में और प्राचीन काल में कितना अंतर पाती है? नहीं, मैं आपके इस बात से एकदम 100 में 100 सहमत हूँ कि पहले जो था बच्चों के पालने में, भले ही घर में रहती थी माताएं, लेकिन दादी जो रहती थी, दादी नानी लोग बच्चों को हर वो संस्कार देती थी जो आज, जबकि पति पत्नी कमा रहे हैं, परिवार कमा रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन वो संस्कार से दूर हो रहे हैं जो दादी अम्मा देती थी। आखिर इसको कैसे फिर से हम ये अपने नए छोटे पीढ़ी ला सकते हैं इसको? तो मेरा यही आग्रह है कि देखिए, परिवार जो है छोटे छोटे जो हो गए, लोगों को परिवार के साथ रहने में, मैं हर जगह अपने मंच पर भी सुना होगा इस चीज को मैं बोलती हूँ कि आप धीरे, ये नर्सरी की तरफ बच्चों के स्कूल जो खुले हैं, माता पिता को ये कुसंस्कार ही है कि आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, माता पिता को लोग अपने घरों में रखना नहीं चाह रहे, सोच रहे हैं माता ये बुजुर्ग हो गए, इनको वृद्धाश्रम में डाल दो। लेकिन और मेरा ये भी बार बार आग्रह होता है कि एक तो वृद्धाश्रम बंद हो। आप कहेंगे कि एक जगह हमसे उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया, हम गए, वहाँ दिया जलाया, लेकिन एक ही कहे, हे ईश्वर, ये जो खुला है ये अतिशीघ्र बंद हो जाए और यहाँ कोई और भी अच्छी कार्यक्रम हो, अच्छे लोगों के लिए हो। क्योंकि और ये भी आग्रह मेरा होता है आम जनमानस से कि अगर आप लोग परिवार से दूर हो गए हो तो परिवार एक लाने की कोशिश करिए, और अगर दुर्भाग्य से माता पिता नहीं है तो बच्चे तो लोग गोद लेते हैं, एक दिन माता पिता गोद लेने की जब परंपरा शुरू हो जाएगी तो पुनः वही संस्कार, वही और जो हमारी भारतीयता है वो संपूर्ण रूप से पुनः। कल सबसे पहले मदर डेज की ढेर सारी शुभकामनाएं सबकी, जो कि माँ होती है। मैं 8 साल की उम्र पे अपने आंध्र प्रदेश छोड़ी, माँ की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूँ, माँ तो माँ है। और आज हमारे बीच में माँ हमसे बहुत दूर है क्योंकि जाने के लिए तड़पती हूँ, लेकिन आज ये सब खुशी जो देखे हैं बहुत खुशी की बात है। और हमारी माँ के आशीर्वाद हम पे बने रहे, सभी बच्चों पे, और हमारा आशीर्वाद सभी भारतवासी जितने हैं सभी को बने रहे। और आज जो ये भारत में जो ये जंग छिड़ चुकी है, ये बहुत मोदी जी को मैं धन्यवाद कहूँगी कि ये जो मिशन सिंदूर जो हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जितने जवान गए। अब मैंने कल देखा, ग्रुप में आया हमारा किन्नर ग्रुप में, कि जवान बेटी बेटा सब गए हैं उस युद्ध के पीछे। उनको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती, दिल से आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि वो बेटी बेटा जो गए हैं, जिस माँ के लाल गए हैं, आज मदर डेज के उस माँ का आशीर्वाद और हमारा आशीर्वाद बने रहे हैं हमारे भारत के जितने लोग। और उनके बीच में मैं भी किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हूँ, और मैं एक नागरिकता के नाते, धरती के एक पुत्र एक पुत्री के नाते मैं भी चाहती हूँ कि हमें वो मौका मिले, हम भी जाए लड़े, हमें अकेले भेजे मैं भी चली जाऊँ, क्योंकि देश के लिए हम भी कुर्बान होना चाहती हैं, लेकिन वो मौका नहीं मिलती है। जो गए है वो खुशी से जाए, जीत कर और सिंदूर का नाम रोशन करके वो हमारा मिशन कामयाब करके वापस आए, हम उनका स्वागत करते हैं। उन जवानों की सुरक्षा के लिए किसी विविध प्रकार की पूजा, जैसे आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा माना जाता है कि आशीर्वाद देते हैं, दिल से देते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, क्या उनकी रक्षा के लिए कुछ इस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान भी करने का आपका विचार है? जी, ये तो है, और आज हमने खुद किया। आपने आज पूछा ये प्रश्न, यही होता है, दिल से कुछ भगवान से मांगे तो मिलती है। आज मैंने खुद किया, हमारे चेलों को कहा कि हम आज घर पे बैठ कर हवन पूजन करेंगे। जो भारत से हमारे बच्चे गए हैं सेना पे लड़ने के लिए बॉर्डर पे, उनको सुरक्षित जाए। और हमारा बहुचरा माता जो हमारा कुल देवी है, जो कि गुजरात में एक ही, पूरा विश्व में एक ही है बहुचरा माता, जो मुर्गा माता, दुर्गा का स्वरूप एक, वो भी एक रूप है। उस माता को भी हमने आराधना किया, साधना किया, महाकाल से भी दुआ किए। और जो कि कल रविवार है, कल हम जा रहे काशी विश्वनाथ, और वहाँ सोमवार को भी जल चढ़ाएंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे, और बस मनोकामना करके मैं आऊँगी। और बाबा भोलेनाथ को मैं वहाँ तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांध के आऊँगी। जिस दिन वो बच्चे सब सुरक्षित, हमारा भारत को पूरा झंडा लहरे, ध्वज लहरे पूरा भारत का, मैं उस दिन जाके फिर वो घाट खोल के आऊँगी। ये हमारा आशीर्वाद पूरे भारतवासियों के लिए है, पूरा देश के जवान के लिए है। वो जवान सुरक्षित है, उनको रुआ ना टूटे, ये हमारा आशीर्वाद है किन्नरों की।